प्री मैच्योरिटी, समय से पहले बच्चे आ जा रहे हैं। अगर बच्चे में प्री मैच्योरिटी की हिस्ट्री है तो ऐसे में पेशेंट बच्चों को जो है तुरंत पे आई डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। फिर जब बच्चे अपने स्कूल गोइंग एज में आते हैं 3 साल 4 साल 5 साल की एज में, तब उनको एक बार विजिट कराना चाहिए। देयर आर सम साइंस जो कि क्या बोलते हैं पेशेंट्स के पेरेंट्स जो है वो नोट कर सकते हैं, जिसमें कि आता है पहला स्क्विंटिंग, कि आंखों में कहीं तिरछापन तो नहीं आ रहा है बच्चे के। तो हम लोग जनरली पेरेंट्स को बोलते हैं कि भाई आप उसके फोटोग्राफ्स को थोड़ा ऑब्जर्व करिए, आप बच्चे को देखिए जब वो टीवी देख रहा है, किसी से बात कर रहा है, तो कहीं कोई आंख में ऐसा तिरछापन तो नहीं आ जा रहा है। कितना कॉमन है स्क्विंटिंग? इट इज वेरी कॉमन। इट इज मतलब इट वाज नॉट लाइक दैट कॉमन सम 5-6 ईयर बैक, बट नाउ इट इज इंक्रीजिंग लाइक एनीथिंग। मायोपिया बढ़ने के कारण, माइनस पावर आने के कारण पेरेंट्स को पता नहीं है कि बच्चे को चश्मा लग रहा है। बच्चे को तो समझ नहीं आता, बच्चा इज अ स्मॉल किड। टीचर्स जो रहते हैं उनको भी तुरंत पे समझ नहीं आता है। और जब तक स्कूल स्क्रीनिंग नहीं होता है तब तक ये समझ में नहीं आता है कि बच्चे को एक चश्मे का नंबर आ रहा है। तो ऐसे में बच्चों की आंखों में अगर पावर थोड़ा भी ऊपर नीचे है तो तिरछापन जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। हालांकि उसमें चश्मा दे के सब कुछ करके किड वाली एज में इट इज रिवर्सिबल, लेकिन स्टिल स्क्विंटिंग इज इंक्रीजिंग। सो स्क्विंटिंग और वो जो नॉर्मल जो पावर आना, ये अलग अलग चीज है। इट इज अ डिफरेंट थिंग, बट इट इज समहाउ रिलेटेड टू ईच अदर। कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ स्क्विंटिंग बच्चों में इज रिफ्रैक्टिव एरर। स्क्विंटिंग मतलब वही ना जो ऐसे हम टेढ़ा करके देखते हैं चीजों को, इज दैट? आंख जो टेढ़ी हो जाती है, आंख जो तिरछापन भैंगापन जिसको अपन बोलते हैं, वो स्क्विंटिंग होता है। अच्छा। और स्क्विंटिंग का जो तिरछापन का जो मोस्ट कॉमन कॉज है दैट इज रिफ्रैक्टिव एरर। मतलब बच्चे में जरूर चश्मे का नंबर कहीं ना कहीं से आ रहा है, जिस कारण से बच्चों की आंखों में तिरछापन आ रहा है। तो मोस्ट कॉमनली जब भी बच्चे हमारे पास में आते हैं ये बोल के कि भाई मेरा बच्चे की एक आंख तिरछी हो जाती है जब वो किसी से बात करता है, फोकस करता है, या जब हम लोग फोटो खींचते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि बच्चे की आंख तिरछी है, तो द नंबर वन थिंग जो हम लोग करते हैं दैट इज चश्मे का नंबर निकालना। और मैक्सिमम बच्चे, मतलब ऑलमोस्ट 90% बच्चे जो रहते हैं उनमें चश्मे के नंबर ही आते हैं, जिस कारण से वो तिरछापन आता है। ओके। तो ये तिरछापन जो रहता है इट इज इंक्रीजिंग। इसके अलावा जो है, जो हम बात कर रहे थे कि हमको बच्चों को और कब दिखाना चाहिए हमारे आई डॉक्टर्स को, इसके अलावा अगर बच्चा लास्ट बेंच पे बैठ के ब्लैक बोर्ड ढंग से नहीं देख पा रहा है तो उस टाइम पे बच्चों को हमारे पास आना चाहिए। एक 10-12 साल की उम्र में जब मायोपिया, माइनस पावर और स्पीड से थोड़ा बढ़ना शुरू होता है, उस टाइम पे एक बार फॉलोअप होना चाहिए। टेक्निकली अगर आप मुझसे पूछो तो 1-2 साल में एक बार बच्चों को या एडल्ट्स को ही और दे शुड विजिट एन आई डॉक्टर। एक मैंने एक ट्रेंड देखा है हमारे सिटी में, यूजुअली इंस्टेड ऑफ विजिटिंग आई डॉक्टर वो ना ऑप्टिकल शॉप्स जो होते हैं वहाँ जाते हैं। डज इट मेक अ डिफरेंस, या फिर अगर वो वहाँ पर दिखा रहे हैं वर्सेस वो एक आई डॉक्टर के पास जाते हैं, तो दोनों में फ़र्क क्या हो जाएगा? बहुत फ़र्क है, ये 7 साल एक्स्ट्रा पढ़ने का फ़र्क है। तो ये जो है एक आपको एक एक्सपीरियंस्ड ऑप्टोमेट्रिस्ट वो आपको एक चश्मे का नंबर दे रहा है, ही इज़ डूइंग गुड, उसमें कोई बात नहीं कहीं से भी। बट एक बार जब आप विजिट करते हैं आई डॉक्टर को, कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो अंडर डायग्नोज होती हैं, जो ना ऑप्टोमेट्रिस्ट सोच पा रहा होता है ना पेरेंट सोच पा रहा होता है। प्रोबेबली हम भी नहीं सोच पाते शुरू में जब बच्चा जब हमारे पास आ रहा होता है तो। बट व्हेन एक्चुअली वी स्कैन दैट बच्चा, व्हेन हम देखते हैं उस बच्चों को, तो हमें समझ में आता है कि नहीं यार, इसमें प्रॉब्लम सिर्फ चश्मे का नहीं है, इट इज़ समथिंग एल्स। चश्मा लेना दुनिया का सबसे आसान काम है, यू कैन टेक बाय फ्रॉम एनीवेयर जहाँ से आपको लगे। बट एज एन ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट एक प्रॉपर आई स्क्रीनिंग होना इज एट मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप जाओ ना 2-3 महीना में चश्मा लेके आ जाइए, दैट इज ओके, बट एटलीस्ट साल में एक बार 2 साल में एक बार यू शुड विजिट एन आई डॉक्टर। व्हाट काइंड ऑफ अदर प्रॉब्लम अराइज, लाइक अपार्ट फ्रॉम, जैसे आपने बताया कि एक तो हो सकता है कि अगर विजन प्रॉब्लम है बच्चे को, मैं अभी बच्चों के पर्सपेक्टिव से ही बात कर रहा हूँ, सो वन इज़ लाइक जो नंबर है, और उसके अलावा आपने किस किस प्रकार की प्रॉब्लम फेस किया है, लाइक अगर आप और थोड़ा डीप में जाए आइज़ की प्रॉब्लम को लेकर। ये शुरू होता है, जैसे हमने अभी बात की थोड़ी देर पहले, प्री मैच्योरिटी की। तो प्री मैच्योरिटी बढ़ते जा रही धीरे धीरे। ये इसलिए बढ़ रही है कि प्रेगनेंसीज लेट होना शुरू हो गई हैं, फीमेल्स थोड़ा लेट प्रेगनेंसी प्लान करती हैं, बच्चे थोड़ा सा समहाउ एक ऐसा एटमॉस्फेयर रहता है कि जल्दी हो जाते हैं बिकॉज ऑफ सम कॉम्प्लिकेशंस वाइल प्रेगनेंसी। तो जब बच्चे जल्दी पैदा हो जाते हैं तो उनकी जो आँख होती है उसकी नसें बहुत अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती हैं। उसको डेवलप होने में प्रॉपर वो 9 महीने लगते हैं, पर बच्चा चूंकि पहले आ गया तो वो डेवलप हो नहीं पाता है। तो वो बच्चे के आँखों में जब प्रॉब्लम होती है, जिसको हम रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी होती है बोलते हैं, तो यहाँ से हमारा स्क्रीनिंग शुरू हो जाता है और यहाँ से जो है बच्चे में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा, स्क्रीन करना चाहिए। हालांकि पीडियाट्रिशियंस दे ऑलवेज एडवाइस प्री मैच्योर बच्चा टू गो एंड गेट अ आई स्क्रीनिंग डन। इसके अलावा सेकंड इज़ अ रिफ्रैक्टिव एरर। थर्ड, जो मौसम बदलता है, तो मौसम बदलने के कारण हम देखते हैं कि आंखों में बच्चों में खुजली बहुत ज़्यादा होती है, जलन होती है। बाहर खेल रहे हैं, रेत डाल लिया आँख में, पीटी क्लासेस थी तो वहाँ सब जगह चले गए,
अंदर पे थोड़ा ये सब चीज़ें, तो इस कारण से वर्नल किराटो कंजंक्टिवाइटिस एक एलर्जिक प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। कंजंक्टिवाइटिस इज़ वेरी मच कॉमन। जब एक बच्चे को इन्फेक्शन है तो दूसरे को छू दिया तो दूसरे को चला गया तो तीसरे को चला गया, तो ये सारी चीज़ें बच्चों में एनकाउंटर होती है बहुत ज़्यादा। कंजंक्टिवाइटिस का वर्स्ट के सिनेरियो क्या हो सकता है? So this conjunctivitis can lead to corneal involvement as well. Basically क्या होता है, आंखों में जो आसपास जो सफ़ेद हिस्से के ऊपर पे जो झिल्ली है दैट इज कंजंक्टिवा, और वो जब अपने काली पुतली की तरफ जाना शुरू करती है दैट इज अ कॉर्निया। तो ये कंजंक्टिवाइटिस जो होता है बेसिकली इस वाइट स्क्लेरा के ऊपर पे जो झिल्ली है उसके इन्फेक्शन को हम लोग कंजंक्टिवाइटिस बोलते हैं। ये इन्फेक्शन जो है धीरे धीरे वर्सन आउट होकर के कॉर्नियल इन्वॉल्वमेंट में भी कई बार चला जाता है। अच्छा। जब वो कॉर्निया पे चला जाता है, हालांकि बहुत रेयर है, बट अगर जो अपन वर्स्ट सिनेरियो की बात कर रहे हैं, जो कि गूगल वाले जो है वो वर्स्ट सिनेरियो की सबसे ऊपर दिखाना शुरू करते हैं, सो दैट कॉर्नियल इन्वॉल्वमेंट लीड्स टू देन कॉर्नियल इन्फिल्ट्रेट्स, वहाँ पे क्यूरेटाइटिस हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, क्वाइट रेयर, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत कॉमनली हम लोग एनकाउंटर कर सकते हैं, क्योंकि पेशेंट्स बच्चों की इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है। अगर फीड वीड अच्छा है तो बच्चे बहुत अच्छे से रिकवर करते हैं, और इतना लेट जनरली पेरेंट्स पहुंचते नहीं हैं। वो बच्चों को लेकर के थोड़े, जैसे आपने बोला, सेंसिटिव है, तो दे डू विजिट एन आई डॉक्टर, चाहे वो कितने 100 किलोमीटर दूर भी क्यों ना हो। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कंजंक्टिवाइटिस स्प्रेड, यस, ऐसा क्या क्या हैबिट होनी चाहिए सो दैट आवर किड्स शैल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल दिस? सो सबसे इम्पॉर्टेंट तो सैनिटाइजेशन ही है कि भाई आपको अपनी आँख को अगर बचाना है तो आपके हाथ अच्छे होने चाहिए। आप क्योंकि आँख को कब छूते हैं आपको खुद को पता नहीं चलता है। तो जब भी किसी भी बच्चे को कंजंक्टिवाइटिस है उसके क्लासरूम में, तो पहला तो उसको छुट्टी दे देना चाहिए। पर यदि वो आ रहे हैं या हम इतने समझदार हैं कि हम समझ रहे हैं कि कंजंक्टिवाइटिस जैसी चीज़ें हैं, जो एक्चुअली टीचर्स को भी बच्चों को समझाना चाहिए, मुझे लगता है। तो इसमें क्या रहता है कि उस बच्चे से नो कांटेक्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चा मान लीजिए एक टेबल को छुआ, दूसरा बच्चा आके उस टेबल को छू के उस हाथ से अपने आँख को छू लिया, तो दैट इज हाउ कंजंक्टिवाइटिस इट स्प्रेड्स। तो हमको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि कांटेक्ट कम से कम हो उस बच्चे का। बच्चा तो अच्छा हो ही जाएगा उसमें, बट वो फैले ना, तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। पेरेंट्स जो बच्चे की आँख में दवाई डाल रहे हैं, अपना प्रॉपर हाथ को डेटॉल, सैनिटाइजर वगैरह से साफ करके ड्रॉप डालें, और उसके बाद में भी फिर एक बार उसको वॉश कर लें अपने हाथ को, चाहे तो साबुन से वॉश कर लें, चाहे सैनिटाइजर यूज़ कर लें। बट यही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जब तक ये चेन ब्रेक नहीं होगी, ये कंजंक्टिवाइटिस फैलता चले जाता है। और अभी जैसे फॉर एग्जांपल अभी जब रेनी सीजन था 3-4 महीने पहले, तब ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ था रायपुर में। मतलब आप मान के चलिए हमारी अगर 80 की ओपीडी है तो उस 80 की ओपीडी में 60 पेशेंट जो है, समझ लीजिए वो एक कुछ दिन थे जिसमें इट वाज जस्ट लाइक अ कंजंक्टिवाइटिस डे। मतलब इतना ज़्यादा वो फैला हुआ था, और वो एक पेशेंट आ रहे हो बता रहे कि घर में और 2-3 को भी है, और ये वो सब। तो बस उस चेन को आप ब्रेक कर लीजिए, कंजंक्टिवाइटिस बहुत अच्छे से ठीक होता है।